चौधराहट पे तो भारत उतर आया, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। जवाब देता हूं मैं। और कांग्रेस बिलबिलाने लगी। आपने कहा भारत पे आया तो जगदीश शर्मा रोने लगे, राहुल परिवार कांग्रेस सुन लो ना, फूट के रोने लगी। उनको बोलने दो। का भाषण दिया आपने, 15 मिनट का भाषण दिया दिया अर्नब जी दिया। ये वो परिवार है, आप बड़े देश में सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं, सिंदूर पर बड़ा शोर मचा रहे हैं, घर घर में उस विधवा के घर सिंदूर भेज रहे हैं जिसने पति खो दिया अपना युद्ध में। इसके घर भेज रहे सोनिया गांधी जी ने सुन लीजिए, इस इसकी देश बात फिर पे जवाब दूंगा। अपना सिंदूर उछावर कर दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, आप फेक स्टोरी भेज रहे हैं, आप फेक स्टोरी बेच रहे हैं, आप फेक स्टोरी बेच रहे हैं, आप फेक न्यूज बेच रहे हैं। सरकार ने इसका खंडन किया है, कहीं सिंदूर नहीं भेजा। झूठ बोलते हैं आप, झूठे आप, झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बीमार अभी इस लेवल पे गिर रहे हो आप। जगदीश शर्मा जी इतना गिरेंगे आप, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था इतना गिर जाएंगे आप। 2000 करोड़ चापलूसी करते हैं, पता है, परिवारवाद करते हैं, इतना झूठ बोलेंगे कि सिंदूर भेजा किसी के घर में, दरवाजे खुलवा देते हैं। झूठे आप। आपके लिए मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं। झूठे नेता है, झूठी पार्टी के झूठे नेता ले जाती है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हिम्मत नहीं है कि उसके घर के बाहर भी अजय को पकड़ने। देखिए इनको ना हर समय वॉल्यूम डाउन। रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूं मैं। और फराज जी आप चुप क्यों है? फराज जी आप चुप क्यों है? ये देख रहे हैं किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है इनके लिए। सिर्फ नहीं, फराज जी देखिए, फराज जी देखिए, जो राष्ट्रहित में हो रहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशंस के जो मेंबर्स जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा सा ना कांग्रेस पार्टी से हट के बात कीजिए, या कांग्रेस पार्टी से हटने की जरूरत नहीं है। अब परिवार से हट के अपनी थोड़ी, जो कहते हैं राजनीतिक स्पाइन, पॉलिटिकल स्पाइन, राजनीतिक रीढ़ की हड्डी आपकी होनी चाहिए कि हमारी अपनी लाइन है। कुछ भी ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं ये लोग? शहजाद जी ये कहते हैं कि सांसद आतंकी है, हमने एडवांस नोटिस दी, भारत के विदेश मंत्री गद्दार हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपकी अपनी कोई लाइन है कि नहीं है फराज जी? कि समाजवादी पार्टी ने पूरी लाइन अपनी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जो परिवार है उनको आप लोगों ने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया? अभी तो लग रहा है शहबाज शरीफ को दे दिया। देखिए अर्नब जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि आपकी रिस्पेक्ट है, आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कितनी है, हमारी स्पाइन कितनी है, उसकी हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने कुछ चाइना का जिक्र किया जब आपकी डिबेट शुरू हो रही थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पूछता है भारत, अर्नब जी, पूछता है भारत कि एस जयशंकर जी ने अपने ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के भाषण जो कि जेनेवा में हुआ था, वहां पे उन्होंने क्यों कहा था कि वी डोंट हैव द सेम मार्केट एक्सेस इन चाइना व्हाइल दे हैव मच बेटर एक्सेस इन इंडिया? क्यों? किसकी वजह से है? किसकी पॉलिसीज की वजह से है? पूछता है भारत। जवाब देता हूं आपको मैं, फराज जी, जवाब मिलेगा आपको। आपने सवाल किया, आपको जवाब जरूर मिलेगा, और जवाब अभी मिलेगा, इस वक्त मिलेगा, इस समय मिलेगा, इस मिनट में मिलेगी, आपको जवाब मिलेगा। आपको जवाब देता हूं। आपने पूछता है भारत कह के मुझे ललकारा, और जवाब भी सुन लीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस किस पार्टी ने, किस सरकार ने चीन के हाथों भारत की इंडस्ट्री को बेच दी? तो सुनने की भी आप ना धैर्य रखिए, क्षमता रखिए। कांग्रेस पार्टी ने बेची, और कांग्रेस पार्टी ने तब बेची जब मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। लिबरलाइजेशन के बाद पूरी भारतीय मार्केट को खोल दी कांग्रेस पार्टी ने, और कहा आ जाओ, पैरासीटामोल भी आपको भारतीय नहीं मिलेगा, आपको पैरासीटामोल भी चाइनीज मिलेगी, आपके खिलौने भी चाइनीज होंगे। अरे आपकी जो कंघी है ना घर में इस्तेमाल करते हैं, वो भी चाइनीज होगी। ये कांग्रेस पार्टी ने लिबरलाइजेशन के नाम पे पूरी चीन को पूरे एक तरह से हैंडओवर कर दिया भारत को, कि ले जाइए भारत की मार्केट। पहले, इससे पहले आप न्यू जलपाईगुड़ी जाते थे, मैं जब कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, हम लोग कॉलेज में थे, हम ट्रेन से जाते थे और न्यू जलपाईगुड़ी क्रॉस करते हैं तो स्मगलर लोग चीन का माल बेचते थे, मगर उसके बाद
उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी 1992 के बाद उन्होंने औपचारिक तौर से बेच दिया भारतीय इकोनॉमी को, सवाल पूछा था, जवाब मिला। मुझे मत पूछिए, रत्नाकर त्रिपाठी जी से पूछिए क्या मैं सच बोल रहा हूं कि गलत, पूछिए इनको। अरे रखिए अपनी आईपैड, वो भी चीनी है, ये चीनी आईपैड नीचे रखिए, ये चीनी आईपैड नीचे रखिए, ये चीनी माल, चीनी आईपैड नीचे करिए, ये चीनी टैबलेट नीचे करिए जगदीश जी। ये आप चीनी कंपनियों की मार्केटिंग कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर, इतनी कौन बैठा है? क्या बैठा है? जवाब मैंने दे दिया, जवाब मैंने, फराज जी ने पूछा, मैंने दे दिया जवाब। ले लीजिए जवाब फराज जी। अर्नब जी अब मुझे मौका देंगे? रत्नाकर दी, हाँ बिल्कुल मौका ही मौका है, देंगे, अभी तो बहुत मौका ही मौका है, मैंने तो चौका मार दिया। अब सुनिए रत्नाकर जी को लाइए। अरे ठीक है, आप चौका मारिए, छक्का मारिए, लेकिन अर्नब जी पूछता है भारत कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में $100 बिलियन का इंपोर्ट हुआ और जो हमने एक्सपोर्ट किया वो $16 बिलियन का हुआ। ये इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट पूछता है भारत क्यों हुआ फाइनेंशियल ईयर 2024 में? अर्नब जी पूछता है भारत, मुझे पूछ रहे हैं 2010 में दोबारा सवाल अर्नब गोस्वामी से। सुनिए आप पूरा करने दिए। नहीं, अर्नब गोस्वामी से दूसरा सवाल, दूसरा चौका आप देखिए, दूसरा चौका। आज मैं तो 6 चौके मार के निकलूंगा। मेरी बात सुनिए। आपका सवाल था कि ये ट्रेड इंबैलेंस क्यों है? अरे वारिस जी, मैं ये चौका मार के मैं रिटायर कर जाऊंगा, मेरी तो सेंचुरी बन गई। 7-25 भी नहीं हुए, मैंने सेंचुरी स्कोर कर दी। बोलने तो दो। अरे सवाल इन्होंने मुझे पूछा, 6 बॉल पे 6 छक्के, सवाल इन्होंने मुझे पूछा है, जरा बोलने दो। मैं सवाल का जवाब मिलेगा। अर्नब गोस्वामी को कोई सवाल पूछता है, मैं ये अंडरहैंड बॉलिंग नहीं करता आपकी तरह से। अरे रुक जाइए, ये डिबेट की आईपीएल मैच चल रही है, इधर फाइनल चल रहा है हमारा, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। आप नए खिलाड़ी है, फराज जी पुराने खिलाड़ी है, और मैं इनको जवाब देता हूं। फराज जी जवाब, ऐसा जवाब सुनिए, ऐसा जवाब। फराज जी, आपके जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल बाबा, ये जहां पे जाते हैं कहते हैं चीन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया है, चीन को मैन्युफैक्चरिंग आती है, चीन की ये, चीन की वो, चीन की ये, चीन की वो। उनको सुन के तो मुझे लगता है कि चीन के प्रवक्ता हैं। और उसके बाद आप सवाल पूछते हैं कि भारत में चीनी माल क्यों बिकता है? आपने सुना कि नहीं? क्योंकि आपके नेता प्रतिपक्ष चीन की मार्केटिंग करते रहते हैं। अब मुझे बोलने दीजिए। अब बोल रहा हूं आपको, अब मुझे बोलने दीजिए। अब तो मैं, शहजाद जी सामने आइए। लेट मी कंप्लीट। हाँ ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे राहुल गांधी जी क्या प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के? और दूसरी बात सुनिए, अर्नब जी पूछता है भारत के सन 2010 में जो चाइना की इकोनॉमी थी वो 3.6 टाइम्स ऑफ इंडिया थी, ये बढ़ करके 5.3 टाइम्स हो गई 2022 में। पूछता है भारत, अर्नब जी